हेलो मेरे छोटे भाई बहन। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और फिजिक्स के अंदर 94 मार्क्स स्कोर किया है। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, मतलब फिजिक्स के दोनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल्स वही लेके आऊंगा जो 2026 वाले पेपर में छपने वाले हैं। मतलब अंकित प्रश्न, नंबर बड़ी भले ही चेंज हो सकता है लेकिन पूछने का तरीका सेम रहेगा। 2026 में छपने वाले प्रश्न होंगे। यहां से मैं आगे बढ़ने से पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं और उस टेस्ट में मेरे कितने भाई बहन कितने नंबर लेके आ सकते हैं, मैं आपका सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूं। और ये 10 नंबर का टेस्ट होगा और आपके जितने भी नंबर आए मुझे आप कमेंट में बताना। और आपका अभी टेस्ट होगा और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मुझे नंबर बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, कृपया करके ईमानदारी के साथ बताना। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होंगे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपका टेस्ट लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होके ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो 2026 में छपने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम में सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले आते हैं इसका मतलब फर्स्ट इंप्रेशन डालते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप पहले नंबर पहले पेज पर एक सही इंप्रेशन डालते हो एग्जामिनर के ऊपर, तभी आपको अंत तक एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर एक सही पकड़ होनी चाहिए। यहां पर केवल वही एमसीक्यू, वही बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं जो कंसेप्चुअल हैं, जो बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, वही मैं लेके आया हूं। हमारा पहला जो एमसीक्यू होगा वो होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। और ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड है। मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं और आप अपना आंसर ढूंढिए और आप कॉपी पर लिख लीजिए। आपका सही जाए या गलत जाए आप उसको सही सही मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको आवेश की परिभाषा भी आनी चाहिए और आवेश के दो गुण भी आपको याद रखने चाहिए और आवेश का एसआई मात्रक भी याद रखना चाहिए। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या कूलाम होता है? पहला ऑप्शन। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वोल्ट। क्या आवेश का मात्रक वोल्ट होता है? या तीसरा ऑप्शन मेरे पास है क्या आवेश का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। या फिर आवेश का मात्रक फैराड होता है। तो आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो मेरे भाई बहनों की जानकारी के लिए मैं बता दूंगा। और जिसको नहीं पता, आवेश का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो कूलाम ने आवेश के ऊपर बहुत सारी खोज की थी, रिसर्च की थी, इसलिए आवेश का जो मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है, वो कूलाम होती है। किन किन भाई बहनों का ये क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका सही गया है तो +1 कर लीजिए और मुझे आप लास्ट में अपना स्कोर भी बताना पड़ेगा आपको। हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कितनी तीव्रता है उसका मात्रक बताइए। अगर मात्रक बोल दे या इसकी इकाई बोल दे, एक ही बात है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क लगाता हूं और ये क्वेश्चन आने के लायक है। क्या है क्वेश्चन कि पहला ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है वोल्ट प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति कूलाम। दूसरा ऑप्शन मेरे पास दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कूलाम प्रति न्यूटन। तो आपको इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उसका चयन करना होगा। इसके लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड और 10 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। और आप सारे स्कोर कार्ड में अपना स्कोर कार्ड तैयार करते चलो कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी तैयार रखना, याद रखना। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र भी याद रखना। और इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं है मात्रक, आपको मात्रक याद नहीं आ रहा है, आपको इसका सूत्र याद है। सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर F/Q0। E बराबर क्या होता है? E बराबर F/Q0 होता है। Q0 होता है। F का मतलब क्या होता है? F का मतलब फोर्स, मतलब बल। और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है।
बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। आवेश का मात्रक क्यू। क्यू मतलब क्या होता है? क्यू मतलब आवेश होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास न्यूटन प्रति कूलाम बन जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में न्यूटन प्रति कूलाम कहां दिया गया है? पहला वोल्ट प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति कूलाम नहीं होगा। उसके बाद वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। क्या ये सही आंसर होगा? हमें इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक है। क्या ए बी सी डी में आप कोई क्वेश्चन चयन अभी तक आपने कर लिया है? तो आपको मैं बता दूं, वोल्ट प्रति मीटर भी क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। आपको बता दूं, अगर आपने सही नहीं किया होगा, ये पता है मैंने क्या लगा दिया, मेरे पास E बराबर F ऑन क्यू नॉट आ गया। इसका मतलब क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैं झटके से इसको आंसर लगा दूंगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या ये हमारा आंसर सही है? 100%। 100% तो ये हमारा आंसर सही है। लेकिन वोल्ट प्रति मीटर जो हमें दिया गया है, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्या आपको पता था या नहीं पता था? इसके बारे में, इस ट्रिक के बारे में मुझे आप जरूर बताना। तो मेरे पास सूत्र क्या होता है? E बराबर क्या होता है? E बराबर माइनस dv अपॉन dx होता है। dv अपॉन dx होता है। dv का मतलब क्या होता है? dv का मतलब होता है विभवांतर, और विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है, वोल्ट। विभवांतर का मतलब वोल्ट, और dx का मतलब होता है दूरी। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, इसका मतलब हो जाएगा मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों मात्रकों को आप याद रखना, आपको दोनों मात्रक याद रखने होंगे। आप इस क्वेश्चन में बताना कि आपका ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सही आया है या गलत आया है, मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वो है विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है। मतलब मेरे पास जो विभव प्रवणता होती है, उसकी इकाई, उसकी यूनिट क्या होती है। जो मेरे पास विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता मैंने अभी हाल आपको बताई है। आप दिमाग लगाओ क्या होती है। आपको 10 सेकंड मिलते हैं। विभव प्रवणता मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता होती है E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है, E बराबर माइनस dv अपॉन dx होता है। तो dv का मतलब होता है, इसका मतलब है वोल्टेज। तो वोल्टेज का मात्रक ऊपर dv, तो v का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। और dx का मतलब होता है दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर है। कहां वोल्ट प्रति मीटर भाई? वोल्ट इंटू मीटर नहीं होगा, वोल्ट इंटू कूलाम नहीं होगा, न्यूटन प्रति मीटर नहीं होगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट प्रति मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ हमारा चौथा, पांचवा और छठवें नंबर का ऑब्जेक्टिव। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और बाद में अपना स्कोर कार्ड मुझे बताना नहीं भूलना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या बोलता है हमारा कि किसी आवेशित गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। आपको मिलता है 10 सेकंड इसके लिए, और आपको सोचना है कि आपके पास कोई गोलाकार चालक है। मैं आपको एज्यूम कराता हूं कि आपके पास ये एक गोलाकार चालक है, और इसके आसपास एक समान रूप से इसमें आवेश फैला हुआ है। मान के चलो इसके आसपास समान रूप से धनावेश फैला हुआ है, तो इस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो याद रखना, किसी भी धातु के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? क्या वो एप्सिलॉन इंटू सिग्मा होता है, या जीरो होता है, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या सिग्मा बाय या एप्सिलॉन नॉट बाई 2 होता है। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है, वो हमेशा जीरो होता है, शून्य होता है, याद रखना। तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जीरो होता है। और आपको इसका आंसर पता था या नहीं, कमेंट में मुझे अपना स्कोर कार्ड करके बताना। उसके बाद हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो किसी वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? पहला ऑप्शन है हमारा गोले के द्रव्यमान के, दूसरा ऑप्शन है हमारा गोले की त्रिज्या के, तीसरा ऑप्शन है हमारा गोले के आयतन के, और चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा गोले के क्षेत्रफल के। और ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए आपको 10 सेकंड में दे रहा हूं, और 10 सेकंड के अंदर आप सोचो कि किसी चालक की धारिता यानी कि सी धारिता जो होती है किसके समानुपाती होती है।
होती है, जो चालक की धारिता होती है वो r के समानुपाती होती है। r का मतलब होता है त्रिज्या, तो किसी चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है किसी चालक की धारिता। तो ये हमारे पास हो जाएगा गोले की त्रिज्या के। तो गोली चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है, इसको याद रखना और इन क्वेश्चंस को भूलना बिल्कुल नहीं है। अब एक फॉर्मूला भी यहीं से याद रखना, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। इस सूत्र को भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी कभी कभी न्यूमेरिकल आता है और आगे मैं इस सूत्र पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। मतलब मेरे पास कोई वस्तु है, उस पर कम से कम आवेश कितना रखा जा सकता है, उससे कम आवेश हम नहीं कर सकते। कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उससे कम आवेश नहीं कर सकते। मैं आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूं, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, या फिर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, तीसरा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, और डी ऑप्शन है 0। तो इनमें से किसी वस्तु के अंदर हम कम से कम कितना आवेश रख सकते हैं, आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है, आपके लिए 10 सेकेंड है और 10 सेकेंड के अंदर अपना आंसर आप स्कोर कार्ड में डालो। अगर आपको आता है तो प्लस, अगर नहीं आता है तो माइनस, और बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा जो आपका है वो मुझे आप बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना हम रख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो आप इस चीज को याद रखना हमेशा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फायदा देगा और ये आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी आपको फायदा देगा। तो आपने 6 क्वेश्चन किए, आपको पता लग गया होगा कि आप कितने पानी में हैं, पानी का पता लगाया आपने। और अब मैं बात करता हूं 7वें, 8वें और 9वें नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 7वां, 8वां और 9वां और 10वें नंबर के 4 क्वेश्चंस। आप अपनी तैयारी को टेस्ट करिए यहां से और आपको पता लगेगा कि आप कहां पर, आप कितने स्तर में हैं। आपका 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, तो जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। मतलब मेरे पास समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होता है उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो उसका कार्य पूछा गया है। तो मतलब हमारे पास कार्य बराबर क्या होता है, मतलब मेरे पास क्या होता है, V बराबर होता है W/Q होता है। मेरे पास क्या होता है, मेरे पास V बराबर W/Q होता है, जहां V विभव होता है, W कार्य होता है और Q क्या होता है, आवेश होता है। अगर मुझे W निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या करूंगा, W बराबर क्या करूंगा, B इंटू Q कर दूंगा, V इंटू Q कर दूंगा। लेकिन V का मतलब क्या है, विभवांतर, और विभवांतर कितना है, समान विभव। मतलब मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, जैसे मेरे पास ये पृष्ठ है, यहाँ पर भी V1 आवेश, यहाँ पर भी B1 विभव, यहाँ पर भी B1 विभव, यहाँ पर भी B1 विभव, मतलब पूरे पृष्ठ पर समान विभव है। तो इसमें V1 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब W बराबर 0 इंटू Q करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो प्रत्येक, अगर पूरे पृष्ठ पर समान रूप से अगर विभवांतर है तो उसका जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। उसके बाद हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। मेरे पास किलोवाट घंटा है तो किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। आप याद रखना, किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित होता है। मतलब किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला जो होता है वो संधि का नियम होता है और दूसरा जो होता है लूप का नियम होता है। लेकिन जो पहला नियम हमारा होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ना कि ऊर्जा। ऊर्जा का संरक्षण किस पे होता है, दूसरे नंबर के नियम पर। तो किरचॉफ का दूसरा नंबर का नियम ऊर्जा पर आधारित है, लेकिन प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। हमारा 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो अन्योन प्रेरण जो मेरे पास होता है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही गए, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अब मैं बात करूंगा हमारे बहुत अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ।
अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे न्यूमेरिकल्स। अब मैं आपको बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा और जिसको आप करने के बाद आप बन जाएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल मास्टर। आइए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। क्वेश्चन बोला गया है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी मेरे पास ये दी गई है, वह इसके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए और इसकी प्रकृति भी बताइए। मतलब दोनों आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा, क्या आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। ये नियम जो होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर आधारित है, मतलब लगने वाले बल पर आधारित है, इसका मतलब है ये कूलाम के नियम पर आधारित है। अब सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाएंगे। मतलब मेरे पास कोई एक Q1 आवेश होगा, पहला मेरे पास Q1 आवेश होगा, दूसरा मेरे पास Q2 आवेश होगा। पहला मेरे पास Q1 आवेश और दूसरा मेरे पास Q2 आवेश, और ये कुछ r दूरी पर स्थित होंगे, r दूरी पर ये दोनों स्थित होंगे। तो क्या बोला जाता है, कूलाम का नियम ने क्या बोला कि दो आवेश मेरे पास होंगे, इनके बीच जो दूरी होगी वो r होगी और दोनों आवेश एक दूसरे पर धक्का लगाएंगे। अगर इसमें बोला गया है अगर आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो दूर जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो भी दूर जाएंगे। मतलब समान प्रकृति के आवेश दूर जाते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश पास आते हैं। तो इस चीज को भी याद रखना। अब हमें प्रकृति पूछी गई है कि कैसा, किस बल की प्रकृति क्या है। तो बल की प्रकृति जो होगी वो आकर्षण लगेगा, बल आकर्षण का बल लगेगा। कैसा लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण, यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे के पास पास जाएंगे। क्योंकि जो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया गया है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। पहला मेरे पास इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने, दूसरा मेरे पास पहले प्रोटॉन बोला गया तो यहाँ पर मैं प्रोटॉन मान लूँ। तो पहले मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास प्रोटॉन है और दूसरा मेरे पास क्या, इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन मेरे पास पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो अब क्या करेंगे, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तो इसको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। आप याद कर लो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है प्रोटॉन पर। अब वही इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी सेम आवेश होता है, लेकिन नेगेटिव हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम प्लस माइनस नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसमें भी हो जाएगा। हमें r यानी कि दूरी दी गई है, r की वैल्यू कितनी दी गई, r दिया गया हमें 4.5 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर मेरे पास दी गई है। r की वैल्यू में दी गई है। हमें बल निकालना होगा, बल फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से कूलाम का नियम का सूत्र लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये दिखाता हूं। तो ये मेरे पास ये पहला आवेश है, पहला आवेश कितना है, प्रोटॉन, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये है। और दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मेरे पास, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये है मेरे पास। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मेरे पास बल कैसा कितना बल लगेगा। अब कैसा बल लगेगा था, बल तो आकर्षण लगेगा ना। निगेटिव, ये निगेटिव है पॉजिटिव आपस में पास पास आएंगे, निगेटिव पॉजिटिव आपस में पास पास आएंगे, मतलब दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। बल की प्रकृति आकर्षण, लेकिन कितना बल लगेगा, बल की गणना करने को बोली गई है। तो कैसे बल निकालेंगे, तो बल निकालेंगे F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 × Q2 अपॉन r²। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास कूलाम का नियम होता है। अब हम F बराबर क्या करेंगे, F बराबर करेंगे K। तो K बराबर मेरे पास क्या होता है, K बराबर होता है 9 × 10⁹। ठीक है, गुणा Q1 क्या होता है मेरे पास, Q1 होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्या मेरे पास होगा, 1.6 × 10 की घात -19 हो जाएगा। गुणा Q2 मेरे पास क्या है, Q2 मेरे पास है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 करेंगे अपॉन r²। नीचे क्या है, r², तो नीचे हम क्या कर देंगे, r² कर देंगे। r की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये मेरे पास r की वैल्यू है। तो 4 गुणा 10 की घात -15, तो हम r का इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करके जो वैल्यू सामने निकल के आए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और कैलकुलेशन कैसे करनी, बहुत साधारण कैलकुलेशन है, इसका स्क्वायर कर देना, आपस में इनको सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने सिखाई भी है। कहाँ पर,
बेसिक कैलकुलेशन की क्लास अगर आपने ली है तो वहाँ मैंने सिखाई है इसको। तो आप यहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं और बल निकल के आएगा न्यूटन में, ठीक है। तो आप इसका बल निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब बात करूंगा मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों के साथ दूसरे नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ हमारा 12वें नंबर का न्यूमेरिकल। तो 12वें नंबर का न्यूमेरिकल हमसे क्या बोलता है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें क्या पूछा गया है उसको निकालिए। तो क्या बोला गया है कि 3.4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 1.7 गुणा 10 की घात -5 जूल हो तो विभव की गणना कीजिए। हमें इसमें क्या दिया गया, हमें इसमें सबसे पहले आवेश दिया गया है, आवेश यानी कि Q। तो Q बराबर कितना हमें दिया गया है, 3.4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम दिया गया है। ये मेरे पास आवेश है। उसके बाद मेरे पास ये कार्य है, कार्य यानी कि W। तो W बराबर मेरे पास क्या है, W बराबर मेरे पास है 1.7 गुणा 10 की घात -5 जूल। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कार्य है। उसके बाद मेरे पास V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हमें निकालना होगा, मतलब विभव हमें निकालना होगा। अब आप सोचो कि आपको आवेश दिया गया है, आपको कार्य पता है और आपको विभव निकालना है, तो कितना आसान है, बिल्कुल साधारण सूत्र से निकाल सकते हो। क्या हमारे पास सूत्र है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q होता है। हमारे पास V क्या है, V हमें निकालना है। W क्या है मेरे पास, W मेरे पास 1.7 गुणा 10 की घात -5 है। तो क्या मेरे पास 1.7 गुणा 10 की घात -5, ये मेरा क्या है, मेरा W का मान है। अब मेरे पास Q का मान क्या होगा, Q। तो Q का मान क्या होगा, 3.4 गुणा 10 की घात -7। तो Q का मान क्या है, 3.4 गुणा 10 की घात -7 हो जाएगा। ये मेरे पास Q का मान है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, मतलब 1/2 हो गया यहाँ पर। अब इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये प्लस में, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की घात +7 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। तो 5 में से 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2 बचे। तो 2 बचे, 2 मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1/2 गुणा 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100। तो 1/2 गुणा 100 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है जैसे 1/2, इसका मतलब 0.5 है, 0.5 बराबर 100 है। तो इसमें जब हम एक दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ आएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 हो जाएगा, मतलब 50 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको सिखाया, कैसे छोटी छोटी सिंपल कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यही तरीका होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, सबसे सही तरीका होता है। तो आज की इस अमेजिंग क्लास में आप सभी प्यारे भाई बहनों को मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। क्लास कैसी लगी और आपके कितने नंबर आए हैं टेस्ट के अंदर, सरप्राइज टेस्ट के अंदर, मुझे बताना मत भूलना। और मैं मिलता हूं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।